जब भी घर में केले आते हैं तो नहीं अगर खाइए तो दूसरे दिन ही केले बहुत ही पक जाते हैं। इस तरह के आपको खाने लायक रहेंगे नहीं ये केले, लगेगा कि आपको फेंकने लायक हो गए। पर आज मैं इसी केले से बहुत ही स्वादिष्ट केक बनाने वाली हूँ कि जो केले फेंकने वाले हैं आपको लगेगा नहीं कितने स्वादिष्ट केक बन सकते हैं। तो एकदम ही पके केले से बनाइए केक जो कि एकदम ही सॉफ्ट स्पंजी माउथ मेल्टिंग बन के तैयार होते हैं। तो आप भी इस बार केले फेंकिएगा मत, इस तरह से केक बनाइएगा जो कि जिनको खिलाएंगे उनको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इतने पके केले के इस तरह के एकदम ही स्वादिष्ट केक बनाया है, और इतने चाव से खाएंगे ना जो कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब केक आपका खत्म हो गया। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो अमिता शंकर के किचन में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है वही पके वाले केले 3। देख सकते हैं कितने एकदम ही पक गए हैं, जो कि एकदम ही हाथों में आ भी नहीं रहे हैं, इतने ज्यादा पक गए। आपके थोड़े कम पके हैं तो भी आप बना सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे एकदम ही पके लिए जो कि देख सकते हैं छिलके एकदम ही काले हो गए हैं, अंदर से भी एकदम ही सॉफ्ट हो गया है। तो साइड में जो होते हैं डंठल वाले उनको थोड़ा सा हटा लेंगे हम। अब यहाँ पे केले को फोक की सहायता से कांटे वाले चम्मच से एकदम ही मैसी इनको कर लेंगे, जिनसे कि इनमें कोई भी बड़े चम्स ना हो। और ये केले के जो केक बनेंगे वो इतने स्वादिष्ट लगते हैं ना कि मैं क्या बोलूं। और एकदम ही हेल्दी बन के तैयार होती बनाने वाली हूं मैं, जिनमें मैं न चीनी का इस्तेमाल करने वाली हूँ, कुछ भी नहीं, एकदम ही हेल्दी तरीके से। बातों में यहाँ पे सारे ही केलों को मैंने अच्छे से मैश कर लिया। देख सकते हैं एकदम ही सॉफ्ट एकदम मैश कर लेना है, कोई बड़े चम्स नहीं होने चाहिए। इधर मीठे में मैं यहाँ पे गुड़ जैगरी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं थोड़ा सा हेल्दी में बना रही हूँ क्योंकि चीनी खाना जल्दी पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आधा कप हम जैगरी को यहाँ पे बारीक चॉप कर ली हूँ, आधा कप नॉर्मल दूध ली हूँ उबला हुआ ठंडा किया हुआ यहाँ पे। और यहाँ पे दोनों ही चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहते हैं यहाँ पे जैगरी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पे इनको रख देंगे घुलने के लिए। इधर ले रही हूँ मैं डार्क कंपाउंड चॉकलेट को बारीक चॉप कर ली हूँ। अब इनमें जो मैश किया हुआ केला है वो इनमें हम डाल देंगे सारा ही। और इनमें चौथाई कप यहाँ पे मैं ले रही हूँ घी। आप चाहे तो ऑयल का, रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी स्मेल वाले ऑयल का इस्तेमाल मत कीजिएगा। 1 चम्मच वनीला एसेंस लेंगे फ्लेवर के लिए। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इधर एक केक का टीन तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे बटर पेपर को कट करके हल्का सा यहाँ पे घी को लगा लेंगे, फैला लेंगे। ऊपर से हम इनमें बटर पेपर डाल लेंगे और ये अच्छे से, ताकि हमारे केक निकलने में बहुत ही आसानी होगी। ऊपर से हल्का सा फिर से ब्रश कर देंगे। ये तैयार है हमारा केक टिन, जिसकी आपने जितने बड़े केक बनाने हैं उतने हिसाब से लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं आधा कप गेहूं का आटा, आधा कप मैदा, आधा कप मिल्क पाउडर, 1 चम्मच यहाँ पे बेकिंग पाउडर और चौथाई चम्मच यहाँ पे बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर रही हूँ। सारी चीजों को हम छान लेंगे अच्छे से। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली एक ही बार ही छान रही हूँ जिससे कि इसमें एयर आ जाए। तो मैं यहाँ पे आधा गेहूं का आटा और आधा मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो पूरी तरह से यहाँ पे मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे सारी चीजों को हमें मिक्स करना है। यहाँ पे अगर आप परफेक्ट मेजरमेंट रखते हैं तो आपके भी केक एकदम ही परफेक्ट बन के तैयार होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीजों को हमने मिक्स कर लिया है। अब इनमें कोई भी हमें कुछ दूध वगैरह डालने की कोई जरूरत नहीं है। परफेक्ट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बस इसी तरह की, न ज्यादा पतली न ज्यादा गाढ़ी। देख सकते हैं क्योंकि इनमें केले डले हुए हैं तो ज्यादा पतली मत कीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने जो चॉकलेट चॉप किया था बारीक बारीक, तो बारीक वाले मैंने यहाँ पे डाल लिए। 1 चम्मच यहाँ पे मैं विनेगर डाल रही हूँ। इनके जगह में आप 1 चम्मच नींबू का रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चम्मच से भी परफेक्ट बन के तैयार हो जाएंगे। सारी चीजों को यहाँ पे मिक्स कर लेना है और फटाफट से यहाँ पे हम केक टीन में इनको ट्रांसफर कर लेंगे सारा ही। तो यहाँ पे केक टीन इतना बड़ा लेना है जिनसे कि आपका बैटर आधा होना चाहिए, क्योंकि ये फूलने के बाद पूरी तरह से ऊपर आ जाएगा। ऊपर से यहाँ पे बारीक कटे हुए जो डार्क कंपाउंड चॉकलेट थे, डार्क कंपाउंड, वो हम डाल लेंगे ऊपर से, जो कि देखने में भी सुंदर लगेगी और बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे ऊपर से चॉकलेट। ये तैयार है। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई को नमक डाल के पहले से प्रीहीट होने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम में। अब यहाँ पे केक वाले टीन को इनमें डाल रख देंगे और यहाँ पे कवर कर देंगे और इनको गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। और यहाँ पे इनको कम से कम 45 से 50 मिनट के लिए आपको बेक करना है, फिर हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे 45 मिनट के बाद मैं एक बार को इनको चेक कर रही हूँ।
तो ऊपर से तो देखने में लग रहा है कि तैयार है, पर यहाँ पे स्टिक डाल के हम इनको फाइनली चेक करेंगे, जिससे कि पता चलेगा कि अच्छे से कुक हुए हैं कि नहीं। चारों साइड डाल के देखिएगा तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे बीच में लग रहा है स्टिक में। तो इनको मैंने 15 मिनट के लिए और बेक किया है। अब 15 मिनट के बाद ये परफेक्ट बन के तैयार हुए। अब स्टिक में नहीं लग रही है तो आप भी इस तरह से पहले चेक कीजिएगा। फाइनल अगर अच्छे से स्टिक साफ सुथरी निकल रही है तभी इनको उतारिएगा, नहीं तो थोड़ी देर के लिए और बेक करिएगा जैसे मैंने किया। अब यहाँ पे केक टिन को हम निकाल लेंगे और इनको कवर करके थोड़ा देर के लिए रखेंगे, जिनसे कि केक ठंडी हो जाएगी। फिर हम इनको डीमोल्ड करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे ठंडी हो गई है। चलिए इनको हम डीमोल्ड कर लेते हैं। तो चाकू से पहले चारों साइड से हम एक बार इनको घुमा लेंगे। वैसे तो लगी हुई नहीं है, पर एक बार घुमा लेते हैं, बाई चांस अगर लगी हो तो कट जाएगी। आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली इनको आप डीमोल्ड कर पाएंगे। एकदम तैयार है, एकदम सॉफ्ट स्पंजी, ऊपर से एकदम चॉकलेटी और अंदर से एकदम ही क्रीमी बन के तैयार होते हैं, जो कि केले की वजह से एकदम ही सॉफ्ट बनते हैं। एकदम ही देख सकते हैं फ्रूट केक की तरह एकदम तैयार है, एकदम ही सॉफ्ट स्पंजी। कलर भी बहुत ही प्यारा आया है। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं एकदम ही पके केले जो कि फेंक देते हैं। तो दोस्तों आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आप पके हुए केले का क्या करते हैं। अगली बार जरूर बताइएगा कमेंट में कि क्या करते हैं। तो अब चलिए केक तो तैयार है। अब इनको हम कट कर लेते हैं, जो कि कट करके बहुत ही एकदम ही अंदर से भी एकदम ही स्पंजी बन के तैयार हुए हैं। तो जब तक केक कटिंग हो रही दोस्तों, एक बात आपसे बोलनी थी कि मेरी रेसिपी कैसी लगती है, एक छोटा सा लाइक का छोटा सा कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि कैसी लगती है आपको। और पहली बार अगर हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके बेल का घंटा प्रेस करना ना भूलें। फेसबुक से देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर लीजिए मेरे पेज को, ताकि इस तरह की नई नई रेसिपी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और कैसी लगती है कमेंट बहुत ही जरूरी है हमारे। एक छोटा सा लाइक, छोटा सा कमेंट और दोस्तों को रिलेटिव को शेयर भी कीजिएगा, जो कि हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं केक को मैंने कटिंग कर लिया है। बाहर से अच्छा कलर एकदम आ गया है ब्राउनिश जैसा, अंदर से एकदम ही सॉफ्ट है। तो मैंने सारे ही केक को इस तरह से कट करके रख लिया है ताकि खाने में इजी हो जाए। और ये कम से कम फ्रीज में रख के आप 4 से 5 दिन तक आप आसानी से खा सकते हैं। चाय के साथ खाइए या बच्चों को टिफिन में दीजिए या शाम के समय दीजिए, जो कि टेस्टी के साथ हेल्दी भी है। तो आप भी अगली बार जरूर बनाइएगा पके हुए केले से केक, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। कैसी लगी छोटा सा लाइक, छोटा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक आप देख क्या रहे हैं, पके तो केले घर में होंगे, तो आप भी इस तरह से केक बनाइए। कैसी बनी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक आप बनाइए और खाइए, अपना ख्याल रखिए और एंजॉय कीजिए। बाय बाय।